और आगरा से आईएसआई एजेंट रविंद्र को लेकर उसके परिजनों का बयान भी सामने आया है। पत्नी और पड़ोसियों ने रविंद्र को बेकसूर बताया और कहा कि रविंद्र सरल स्वभाव के थे और उनको हनी ट्रैप में फंसाया गया है। आपको बता दें कि आगरा के बिंदु कटरा के रहने वाले रविंद्र के बारे में लखनऊ एटीएस टीम की पाकिस्तानी एजेंट होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद में लखनऊ की एटीएस टीम ने शुक्रवार को आगरा से रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया और लखनऊ ले गई। उनको केवल फंसाया गया है और कुछ नहीं है। ये केवल एक हनी ट्रैप है। हनी ट्रैप में उन्हें फंसाया गया है। मेंटली कुछ प्रेशर डाला होगा, इस चक्कर में उनको लेके गए हैं वो लोग। पर आरोप लगाया गया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रहते हुए तमाम दस्तावेज नहीं, ये चीजें नहीं है, ये चीजें गलत है। और आगे हमारे वकील है, वकील आगे हमें जैसा गाइडलाइन करेंगे पाकिस्तान से नहीं कोई पाकिस्तान नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत ही एक सज्जन पुरुष है, बहुत ही जेंटलमैन है। उनका फीडबैक बहुत अच्छा है। घर में आसपास सब लोग इस चीज को जानते हैं कि रविंद्र कुमार है कैसे। देखिए 70 सालों से तो हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं आस पड़ोस में, और इनके बाप दादा भी बहुत बढ़िया लोग थे। और कल जब हमने न्यूज देखी दैनिक जागरण में, तो हम खुद उस न्यूज को देख के सन्न रह गए हैं, क्योंकि वो सुबह 8 बजे चले जाते थे और शाम को 10 बजे आते थे। तो कोई ऐसे मेल मिलाप तो था नहीं, जानकारी कुछ थी नहीं। और कल न्यूज में आया तो पूरा मोहल्ला और अपनी गली वगैरह सारे लोग इस समय दंग हैं ये सब सुन के। कैसा लोगों से मेल जोल था पड़ोसियों से? मेल जोल तो ऐसा कुछ खास रखते नहीं थे, क्योंकि सुबह 8 बजे कोई इंसान चला जाएगा, रात में 10 बजे आएगा, तो मेल जोल तो ऐसा नहीं था। लेकिन इस तरीके की गतिविधि में होंगे ऐसा भी कभी नहीं सोचा था हमने। और संभल से एक बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। जामा मस्जिद के पास में घूम रहा था युवक। संदिग्ध हालत में इलाके में घूम रहा था। नमाज के बाद में इलाके में ये व्यक्ति घूमता हुआ देखा गया, जिसके बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं संभल से, जहां पर पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। जामा मस्जिद के आसपास घूमते हुए इसे देखा गया था और संदिग्ध हालत में देखने पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता सुनील जुड़ गए हैं। सुनील, बताइए क्या अपडेट मिल पाई है, कौन है ये शख्स, और संदिग्ध हालत में मिलने की भी बात कही जा रही है, तो क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए संभल के नहीं, वैसे आजकल सख्ती या पुलिस का मूवमेंट लगा था। वही जामा मस्जिद के आसपास कड़ी चौकसी है। यहाँ पर एक युवक लगातार जामा मस्जिद के आसपास संदिग्ध परिस्थितियों में घूमता देखा गया था, जिसको कई बार देखे जाने के बाद मौजूद पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। ये अभी युवक कौन है, कहाँ का है, क्यों घूम रहा था, ये साफ नहीं है। लेकिन नमाज खत्म होने के बाद इस युवक का संवेदनशील इलाके में घूमना वाकई संदेहास्पद है। पूरी स्थिति तो बाद में सामने आ पाएगी कि आखिर कहाँ का ये युवक है, ये क्यों यहाँ पर घूम रहा था। फिलहाल पुलिस युवक को पकड़कर अपने साथ थाने ले गई है। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मुरादाबाद में होली पर गोली मारने की घटना सामने आई। घटना कटघर क्षेत्र में होली न खेलने पर नाराज युवक ने विद्युत विभाग में तैनात युवक के पैर में गोली मार दी। आरोपी ने घायल के दोस्त को भी पिस्टल की बट से पीटा। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। घटना कटघर इलाके की है। पुलिस ने बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार है। हाथरस में मामला सामने आया है, जहां पर सांप काटने से एक किसान की जान चली गई। और सैनपुर गांव में 40 साल का किसान हरिओम खेत पर काम कर रहा था, जहां पर उसके हाथ में सांप ने काट लिया। अस्पताल में किसान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। गोरखपुर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर लगाम लगाने के लिए गोरखपुर नगर निगम तैयारी में जुटा हुआ है। और साथ ही आपको बता दें कि गुलरिहा के अंबा में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर और साथ ही डॉग केयर सेंटर बनकर तैयार है। 1700 वर्ग मीटर में 2 करोड़ से ज्यादा से इसे बनकर तैयार किया जा रहा है।
और साथ ही संचालन के लिए फर्म का भी चयन हो रहा है। एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर पर प्रतिदिन 41 डॉग्स की नसबंदी हो सकेगी और डॉग्स केयर सेंटर में 30 डॉग्स की देखभाल भी हो सकेगी। एबीसी सेंटर एवं डॉग्स केयर सेंटर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पेट्स शॉप के साथ में सैलून भी बनाया गया है और डॉग्स पार्क भी बना है। और हेरिटेज फाउंडेशन ट्रस्टी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अनिल कुमार तिवारी के मुताबिक हाल ही में देखा गया था कि कई हिंसक घटनाएं सामने आई थी और एबीसीएस केंद्र एवं डॉग्स केयर केंद्र आवश्यकताओं को जन्म दिया गया है ताकि कुत्तों की देखभाल की जा सके। कुछ कॉलोनी कुछ वार्ड्स में बड़ों को भी कुत्ते काटने की घटनाएं होती रहती हैं। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश प्राप्त हुए कि इसके समाधान करें और इसमें एक बहुत साइंटिफिक तरीके से जो रीजनेबल तरीके से हो सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार है, उसके तरीके से आप डॉग या और भी जो जितने भी पेट एनिमल्स हैं जिसके वजह से परेशानी हो सकती है उन सब का निदान करें। दूसरी तरफ पैट लवर्स के लिए भी वहाँ पे एक पैट शॉप भी होगी जिससे हम देखते हैं वैक्सीनेशन के कार्यक्रम हो, चाहे डॉग्स में पैट्स में वैक्सीनेशन कराना हो, उसकी भी सुविधा वहाँ पे हम देंगे। लखीमपुर खीरी में एक बाघ जंगल से निकलकर गांव में आ गया, जिसके बाद में दहशत मच गई। बाद में ग्रामीण लाठी डंडों के साथ में बाहर निकले और बाघ को गांव से खदेड़ते हुए बाहर ले गए। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आगे आगे बाघ, पीछे पीछे लोग। लखीमपुर खीरी से ये बेहद ही हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक बाघ रिहायशी इलाके के एकदम करीब आ पहुंचा। मेलानी थाना क्षेत्र के गाड़ी घाट की ये घटना है। गांव में जैसे ही बाघ होने की खबर फैली, दहशत का माहौल बन गया। बाघ गांव की गलियों में घूमता हुआ पाया गया। अब जब बाघ गांव में घुस गया तो भला कौन उसका मुकाबला कर पाता। पहले तो लोगों ने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन बाघ गांव से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके बाद ग्रामीणों ने उसे गांव से भगाने का प्लान बनाया। सभी लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर घरों से बाहर निकले। उसे जंगल की तरफ भगाने के लिए पटाखे तक छोड़े गए। गांव के युवा जोर जोर से शोर मचाने लगे। बाघ भी हरकत में आया। वो गांव से निकलकर खेतों की तरफ जाने लगा। आगे आगे बाघ और पीछे पीछे ग्रामीणों की फौज शोर मचा रही थी। कई लोग उसका वीडियो भी बनाने लगे। कभी बाघ गेहूं के खेतों में चला जाता तो कभी गन्ने के खेत में छिप जाता। काफी देर तक बाघ ग्रामीणों को इसी तरह छकाता रहा। काफी मशक्कत के बाद बाघ ने इलाका छोड़ा और जंगल की तरफ गया। इसके बाद ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली। बाघ लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से भटककर रिहायशी इलाकों में पहुंचा था। वो शायद शिकार की तलाश में आया था, लेकिन उसका सामना ग्रामीणों से हो गया और उसे भागने पर मजबूर होना पड़ा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट।